होने दो ना। भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी के निर्देश पर जिस प्रकार अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया, ये कतई स्वीकार नहीं है। वैचारिक रूप से तो कांग्रेस सन 1947 में ही नग्न हो चुकी थी, लेकिन सन 1947 के बाद 1977 में मानसिक रूप से नग्न होकर आपातकाल लगाया और अब 2014 के बाद से लगातार उनके नेता राहुल गांधी द्वारा हर वैश्विक मंच पर भारत देश की विरोधी ताकतों का समर्थन किया जा रहा है, उनके समर्थन में बयान दिए जा रहे हैं। कल जब देश की प्रतिष्ठा एआई समिट में देश का मान प्रस्तुतिकरण हो रहा था, देश का मान बढ़ रहा था, हमारे लोगों के द्वारा अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया जा रहा था, वहां पर जाकर इन्होंने ऐसा कुकृत्य शर्मनाक कृत्य किया है, नग्न होकर प्रदर्शन किया। बताइए, ऐसा कृत्य वहां पे उपस्थित जनता द्वारा उन्हें घसीट कर मारा गया। इस प्रकार का कृत्य कतई स्वीकार नहीं है और इन्हें समझना चाहिए कि देश अब बदल चुका है। इनके इस प्रकार के कृत्य को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज हमने कांग्रेस के कार्यालय और राहुल गांधी का पुतला दहन किया सांकेतिक रूप से। उन्हें ये बताना चाहा कि देश का माहौल अब बदल चुका है, इस प्रकार के प्रदर्शन कतई स्वीकार नहीं किए जाएंगे और वैश्विक मंच जहां पर देश की प्रतिष्ठा लगी हो, उस प्रकार के मंचों पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना कतई स्वीकार नहीं है। ये नक्सलवादी मानसिकता है जो कि राहुल गांधी सदैव प्रदर्शित करते आई है, इसलिए वो आईएनसी नहीं, अब एएनसी एंटी नेशनल कांग्रेस बन चुकी है। कांग्रेसी शामिल आए थे, ये बेशर्मी है उनकी। कांग्रेसी को शामिल नहीं, अपने नेता का विरोध करना चाहिए। बताइए, इस प्रकार का कुकृत्य वैश्विक मंचों पर भारत की इतनी प्रकार की बेइज्जती कर रहे हैं और उसका इसलिए बचाव कर रहे हैं नेता का। इन्हें तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलना चाहिए, पर बोलते हैं ना कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा, उनके पास कुछ बचाने को बचा ही नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आयोजित कल होने वाली एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कुछ 8 से 10 कार्यकर्ताओं के द्वारा अर्धनग्न होकर के वहां पे प्रदर्शन किया गया। कहीं ना कहीं ये सब जो हरकतें इस देश के अंदर हो रही है, वह यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये सब जो हरकतें की जा रही है, वो राहुल गांधी की शय पे ये सब इस देश के अंदर हो रहा है। एआई समिट जहाँ देश 40 से 50 देशों का प्रतिनिधिमंडल वहाँ उपस्थित था, ऐसी स्थिति में वैश्विक मंच पे देश की फजीहत कराने वाला जो एक काम इन लोगों ने किया है, बहुत ही शर्मसार और बहुत निंदनीय है। इसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस के कार्यालय का घेराव किया गया एवं पुतला दहन किया गया। ये वो दौर आ गया है जनता जब खुद इनको नकारने लगी है। हम सब ने देखा कि ऐसे सदन में इनके मंत्री गुंडागर्दी दिखा रहे थे। वो एक जिम्मेदार जो बहुत बड़ा पद होता है, मैं समझता हूँ लीडर ऑफ अपोजिशन, जो जनता की आँख नाक कान बन के रहता है, सरकार को सही आईना दिखाता, तरीका दिखाता जनता के काम करने के लिए। उनके अगर सवाल पूछा गया प्रश्न में, चाहे मौतों को लेकर इंदौर में जो हादसा हुआ और जो भ्रष्टाचार को लेके जो सवाल पूछे गए जनता के हक में, तो कैसे कैलाश विजयवर्गीय जी बौखलाए। और ये शब्द होता है कि आप भरे सदन में किसी एक नेता प्रतिपक्ष को बोलोगे कि आप अपनी औकात में रहें। इस बात का विरोध करते हुए कल हम लोग ने पुतला दहन किया। तो आज भौखलाई भाजपा, आज हम लोग कांग्रेस पार्षद कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला दहन के बहाने आके हमारे घर में घुसने की कोशिश करी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि भूल रहे हो आप बहुत बड़ी भूल में हो, बहुत छोटे से बहुत थोड़े से हो आप। जब ये कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के सामने नहीं डरी, नहीं झुकी, तो आपके सामने क्या झोंपेगी। और ये भाजपा ही आए और आज हम लोग कांग्रेसियों ने इनको खदेड़ के भगाया।